और यही वो सवाल है जो शायद हर ट्रेडर को परेशान करता है। पर इसका जवाब है, और वो जवाब मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में छिपा है। ये मार्केट की अपनी एक भाषा है, और आज हम इसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम बाजार की छिपी हुई संरचना से शुरू करेंगे और एक प्रोफेशनल की मानसिकता तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम है उस ब्लूप्रिंट को देखना जो कीमत के हर उतार चढ़ाव के नीचे छिपा हुआ है। इसको ना एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। किसी बिल्डिंग की मजबूती उसके रंग रोगन या सजावट से नहीं आती, वो आती है उसके ढांचे से, उसके फाउंडेशन से, है ना। ठीक वैसे ही मार्केट की चाल उसके संरचना से तय होती है। कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये समझना कि वो किस बुनियाद पर खड़ी है। यहाँ पर बाजार को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक नया ट्रेडर हर कैंडल, हर इंडिकेटर को देखकर रिएक्ट करता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो पूरी कहानी को देखता है, एक बड़ा फ्रेम। वो ये सवाल पूछता है कि क्या मार्केट नया हाई बनाकर अपने पिछले हाई को तोड़ रहा है, या फिर नया लो बनाकर पिछले लो को तोड़ रहा है, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। ये देखिए, ये एक मजबूत डिसिप्लिन्ड तेजी का पैटर्न है। सिंपल, पहले एक हायर हाई बनता है, मतलब कीमत अपने पिछले टॉप को तोड़ती है, और फिर जो गिरावट आती है वो पिछले लो के ऊपर ही रुक जाती है। इसका मतलब साफ है, हर गिरावट पर खरीदारी आ रही है और बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक हेल्दी स्ट्रक्चर की निशानी है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि एक मजबूत स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, पर जब ये बदलना शुरू होता है तब क्या? एक मजबूत ट्रेंड जब कमजोर पड़ना शुरू होता है तो उसकी पहली दरार को कैसे पहचानें? ये बात बहुत गहरी है। ट्रेंड कभी भी एक झटके में खत्म नहीं होता। कीमत के पलटने से बहुत पहले उसके स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे बदलाव शुरू हो जाते हैं। हमें बस उन्हें देखना सीखना है। मार्केट भी धड़ाम से नहीं गिरता, पहले उसकी चाल बदलती है। तो इसी बदलाव को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BOS, और इसका मतलब बहुत सीधा है। मार्केट ने कुछ ऐसा किया जो वो काफी समय से नहीं कर रहा था। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये मार्केट से एक सवाल है कि क्या बायर्स अब भी कंट्रोल में हैं। ये ट्रेंड के दबदबे पर एक सवालिया निशान लगा देता है। और ये एनालॉजी तो कमाल की है। सोचिए, कोई कंपनी है, उसका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, सेल्स ऊपर जा रही हैं, बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, कस्टमर की शिकायतें बढ़ रही हैं। मतलब बाहर से ग्रोथ है, पर अंदर से स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। अब आते हैं सबसे ट्रिकी हिस्से पर, धोखा और हकीकत। ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी एक ही पैटर्न जबरदस्त काम करता है और कभी बिल्कुल फेल हो जाता है? इसका जवाब है कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ। मार्केट अक्सर ऐसे मूव्स दिखाता है जो सही तो लगते हैं, लेकिन सही समय पर नहीं होते, और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ का गोल्डन रूल ये है, ब्रेकआउट से पहले की संरचना खुद ब्रेकआउट से ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट पहले से थका हुआ और कमजोर है और फिर अचानक ऊपर भागता है, तो वो ताकत नहीं, एक जाल हो सकता है। लेकिन अगर उसने ब्रेकआउट से पहले एक मजबूत बेस बनाया है, तो वही मूव टिकाऊ साबित होता है। और यही इस पूरे सेक्शन का सार है। बिना कॉन्टेक्स्ट के पैटर्न देखना आंख पर पट्टी बांधकर हाईवे क्रॉस करने जैसा है। यह जानना ही होगा कि हम ट्रेंड में कहाँ हैं, शुरुआत में, बीच में या अंत में। तभी किसी पैटर्न का सही मतलब निकाला जा सकता है। चलिए अब इसमें एक और लेयर जोड़ते हैं। ट्रेंड की सिर्फ एक दिशा नहीं होती, उसकी एक एनर्जी भी होती है, एक ताकत। और ये एनर्जी ट्रेंड के दम तोड़ने से पहले ही कम होने लगती है। ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जब ट्रेंड शुरू होता है तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, कम कोशिश में बड़ा मूव मिलता है। फिर धीरे धीरे ट्रेंड जैसे जैसे पुराना होता है, उसे उतना ही ऊपर जाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। कैंडल्स छोटी होने लगती हैं। ये सब मार्केट के थकने के संकेत हैं। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि साइडवेज मूवमेंट हमेशा कमजोरी होती है। सोचिए, मार्केट एक लंबी तेजी के बाद रुका है, लेकिन ज्यादा गिर नहीं रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बायर्स अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। ये एक हेल्दी ठहराव भी हो सकता है।
ये एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। जब मार्केट पूरी तरह थक जाता है तो वो अक्सर एक आखिरी तेज चाल दिखाता है। वो ताकत जैसी दिखती है, पर असल में वो उसकी आखिरी सांस होती है। ये मूव उन लोगों को फंसाने के लिए होता है जो अंदर की थकावट को नहीं देख पाते। तो अब तक हमने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की बात की, पर अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है, एक ट्रेडर से एनालिस्ट बनने का सफर है। ये एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट है। प्रोफेशनल का ध्यान पैसा बनाने से हटकर सही निर्णय लेने पर चला जाता है। उनका 80% फोकस प्रोसेस पर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर निर्णय सही है तो पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। तो ये मानसिकता है क्या? सिंपल, प्रॉफिट के पीछे नहीं, सही फैसलों के पीछे भागना। अपनी भावनाओं पर नहीं, एक सिस्टम पर भरोसा करना। लॉस को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बल्कि प्रोसेस का एक हिस्सा मानना। और सबसे जरूरी, ये समझना कि सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये उठता है कि अब जब कोई चार्ट को देखेगा तो क्या उसे सिर्फ कैंडल का शोर सुनाई देगा, या अब वो उस शोर के पीछे एक ब्लूप्रिंट, एक सिस्टम को देख पाएगा? क्योंकि नजरिया बदलने से ही नतीजा बदलता है।